Good afternoon, students. In the today's class, we will discuss about architecture of internet. In the previous class, we have discussed about the what is the internet. So the group of network and connected multiple nodes, multiple computer in a single wave. So the architecture of the internet is ever changing due to continuous changes in the technology as well as the nature of the service provided. The heterogeneity and vastness of the internet make it is difficult to describe the architecture. The basic architecture of internet defined with the three levels. Number one is internet service provider, number two regional service provider, and the client. So we can say that the architecture of internet based on the internet service provider with routing algorithms, bandwidth, network, data limit, data rates, and so on. So this is the architecture of the internet. तो नंबर वन इज बैकबोन आईएसपीज, मीन्स जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आपको नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है, एक उसका डेटा सेंटर हो. ठीक, जैसे आपने सेलुलर कंपनीज के बारे में सुना होगा कि इनको इतना स्पेक्ट्रम मिलता है नेटवर्क के लिए. तो आजकल जो जितनी भी कंपनीज हैं जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर रहे, दैट आर द सर्विस प्रोवाइडर. तो बेसिक क्या करेगा कि ओवरऑल सेंट्रलाइज एक नेटवर्क होगा, वहां डेटा सेंटर होगा, डेटा उसके कितने नोड्स कनेक्ट हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना बैंडविड्थ उस रीजन पे आ रहा है, ये सब आपको बताएं. लेकिन हम इंटर कनेक्टेड कैसे होते हैं? विथ राउटर्स. सो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ राउटर्स कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ ये राउटिंग करते जाते हैं और आपको कनेक्टेड करते जाते हैं, जो मीन्स आपकी डिवाइस है उस नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड सो ऑन. जब आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रीजनल लेवल पे आएगा, जैसे आपने सुना होगा कि आपके रीजन पे वो नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं, तो सच एज टावर्स, जो मल्टीप्लेक्सर हम यूज करते हैं, उसको कंसीडर करने के लिए, नेटवर्क रूटिंग बनाने के लिए, फिर वो आपके रीजन पे आ जाएगा. ठीक है, अगर रीजनल लेवल पे वो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो कनेक्टेड होता चला जाएगा और फिर कारपोरेट लैन या उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर कंपनीज पे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होगा. दूसरा एक अदर थिंग्स क्या है कि जब भी हम नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरचेंज करते चले, जैसे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने, ठीक है, तो एक्सचेंज पॉइंट्स क्या करेंगे कि आप वो भी एज ए कनेक्टेड होते जाएंगे राउटर से, रूटिंग एल्गोरिथम से रूट एग्जिस्ट होता जाएगा, और उसके बाद वो आपका इंडिविजुअल क्लाइंट हो सकता है, वो वायर्ड नेटवर्क हो सकता है एंड वायरलेस मोड भी हो सकता है. तो दोनों मोड पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट डिफाइंड विद द ISPs, internet service provider. So what is the backbone ISPs? What is the internet service provider? Internet service provider are the large international backbone network. They are equipped with thousands of routers and store enormous amount of the information in data center. इसमें thousands of millions of routers involved होंगे and data center where the data stores and मैनिपुलेट किया जाएगा, जहां पे भी क्लासिफाइड ऑफ द डेटा हो, कनेक्टेड थ्रू द हाई लेवल बैंडविड्थ विद फाइबर ऑप्टिक लिंक. एवरीवन नीड टू कनेक्ट विद बैकबोन आईएसपीज टू एक्सेस द इंटायर नेटवर्क. जहां पे या इंडिविजुअल क्लाइंट हो या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कहीं पे भी आपने नेटवर्क लिया, वो क्या करेंगे, वो बैकबोन आईएसपी से कनेक्ट होना चाहिए. मीन्स अगर आपको नेटवर्क फ्लो में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, तो ये फिगर आपको कहलाएगा कि आप बैकबोन आईएसपी से कनेक्ट हो गए. देयर आर डिफरेंट वेज टू थ्रू व्हिच ए क्लाइंट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ए कॉमनली यूज्ड वे इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन व्हिच रीयूजेस द टेलीफोन कनेक्शन ऑफ द यूजर ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा. जब हम डिजिटल डेटा की बात करते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो आपने पहले देखा होगा एक डायल अप कनेक्शन हम बनाते थे, जो आपके घर में टेलीफोन होता था, डॉट फोन जिनको आप बोलते थे, उससे हम नेटवर्क लेते थे, मॉड्यूलेट करते थे और टेलीफोन से ही हम डायल अप कनेक्शन बना लेते थे.
ठीक है, तो यूजर कैन यूज डायल अप कनेक्शन इंस्टेड ऑफ द टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल के अलावा भी हम उसको एज ए डायल अप कनेक्शन बनाने के काम करते हैं। तो पैकेट सेंडिंग एंड रिसीविंग आपको पता चलता रहेगा। द कनेक्टिविटी इज आल्सो डन बाय द सेंडिंग सिग्नल ओवर केबल टीवी सिस्टम and the reuses unused cable TV channels and data transmission. For high speed internet access, the connectivity can be done through the fiber to the home that uses the optical fiber for transmitting data. जैसे आप ईथरनेट का यूज करते हैं तो ईथरनेट पे बताया जाता है 10 base 2, 10 base T, 10 base F, 10 base 5। तो इसका मतलब है दैट आप 10 base फाइबर ऑप्टिक केबल का भी यूज करते हैं तो ट्रांसमिशन रेट आपका बढ़ जाता है। मीन्स आपका जो डेटा ट्रैवलिंग टाइम था वो थोड़ा सा कम होगा, स्प्रेड होगा नेटवर्क। तो जब बात आती है कि हम किस केबल का यूज करें तो कौन सी टाइप के, तो जैसे कोएक्सियल केबल का भी आप यूज करते हैं वायर्ड मीडिया में, फिर ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, और फिर इसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। फाइबर टू द होम FTTH दैट यूजेस द ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। Nowadays, most internet access is done through the wireless connection to the mobile phone from the fixed subscriber to transmit data within their coverage area। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि हम मोबाइल फोन जैसे कनेक्ट कर रहे हैं तो वायरलेस मीडियम को हम ज्यादा कनेक्टेड कर रहे हैं। जो वायरलेस एनवायरमेंट है उसको कंसीडर करना है, वायरलेस एनवायरमेंट को। वायरलेस एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सिग्नल्स थ्रू बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव के थ्रू हमको सिग्नल्स मिलते हैं और वहां पे डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो उस कवरेज एरिया पे अगर वो नेटवर्क है तो आपका डेटा या डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी उस नेटवर्क से। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट इज दिस: device X, Y, Z and so on. The network connected with the router and the connection established with communication channel one by one. आप राउटर से कनेक्टेड होते जाएंगे, आपका नेटवर्क कंसीडर होता जाएगा। अब जैसे आपने TCP/IP जब से मैंने बताया था कि दो प्रोटोकॉल तो यूज करने, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP/IP का भी आपने हेडर फॉर्मेट अगर पढ़ा होगा तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी नोड अगर हमारे पास कनेक्टेड होती जाए, नोड में क्या आप डिवाइस बोल सकते हैं उसको, तो उनका एक यूनिक IP एड्रेस होगा। ठीक है, जब इंटरनेट पे आप कनेक्ट होंगे तो उसका एक स्टैटिक IP होगा आपके पास और वो स्टैटिक IP उसके हेडर फॉर्मेट से हेडर नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और उसके साथ एसोसिएट हो जाए। ठीक है, जिसको कहते हैं इनकैप्सुलेट हो जाए और फिर उसको बाद में हम अलग करते जाएंगे। तो दैट इज द basic architecture with the header network of the block A, B and C and so on। ये इंटरनेट आर्किटेक्चर कहलाएगा आपका, जिसमें आपका सिक्योर चैनल भी पता चलेगा कि डेटा पैकेट कहाँ से सेंड हो रहा है, उसका IP क्या है, तो डिवाइस नेम क्या है, डिवाइस का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीजें आपके पास डेटा सेंटर पे स्टोर होती चली जाएगी। तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट विथ हेडर नेटवर्क। Now we consider the architecture of the intranet। तो इंट्रानेट की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी तो इंट्रानेट क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर नेटवर्क इज कॉल्ड द इंट्रानेट। वो ऐसा नेटवर्क होता है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप नेटवर्क केबलिंग कर रहे हैं वहां पे भी मैक एड्रेस का यूज कर सकते हैं, जो IP एड्रेस की तरीके। एक इंडिविजुअल वहां पे भी नंबरिंग होगी, कंप्यूटर की नंबरिंग होगी, नेम होगा, एक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होगा और उससे आप कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वहां पे आपको इंटरनेट लेना है। ठीक है, तो इंटरनेट इज डिफाइंड एज प्राइवेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन सर्वर एंड फायरवॉल। फायरवॉल का यूज हम करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के। ठीक है, moreover we can define intranet is system in which multiple PCs are networked to be connected each other। PCs in intranet are not available to the world outside of the intranet। हम यहाँ पे जब आउटसाइड को कनेक्ट करना है, जो ऑथराइज यूजर नहीं है तो उसके लिए अलाउ नहीं करें। इंटरनेट का बेसिक डेफिनेशन आप ये करते हो कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आप अपने यूजर्स के लिए बना रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं और कंपनी मेंबर के लिए बना रहे हैं। तो आउटसाइड को अगर आपको एक्सेस करना था तो आप इंटरनेट का यूज करें। ठीक है, तो इंट्रानेट का जो डेफिनेशन होगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑथराइज्ड यूजर्स।
Usually, each company or organization has their own intranet network, and member employees of that company can access the computer in their intranet. वो मेंबर्स होंगे आपके कंपनी के, या जो भी जिनको आप रजिस्टर्ड करोगे, जो भी आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो या मेंबर्स हो, या जो आउटसाइडर भी है लेकिन आपकी कंपनी से रजिस्टर्ड है, जैसे सब्सिडीज होती हैं, जैसे कंपनी, जब मैं बोलता हूँ कि एक इंट्रानेट नेटवर्क को दूसरे इंट्रानेट से आप कैसे कनेक्ट करोगे विद द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो एज ए वर्क करेगा आपका एक्स्ट्रा नेट। तो जब आउटसाइड को आपको कनेक्ट करना है, तो लेकिन आउटसाइड दूसरा जो इंट्रानेट बेसिक्स था उसके ऑथराइज पर्सन को आपको कनेक्ट करना था, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैन एक्सेस कंप्यूटर दियर इंट्रानेट, तो वो उनके इंट्रानेट को कनेक्ट करता चला जाएगा। जैसे किसी कंपनी में कोई भी ट्रेनिंग या प्लेसमेंट प्रोग्राम हो रहा, ठीक है, तो उसमें आउटसाइडर जो भी आ रहा है, तो उनके लिए अगर वो ऑथराइज कर रहा है तो वो डायरेक्ट उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तब कम्युनिकेट करेंगे जब परमिशन होगी, मीन्स रजिस्टर्ड होंगे, आप ऑथेंटिक यूजर बनेंगे तब। Every computer in internet is identified by a unique IP address। जैसा आप लोग जानते हैं, इंटरनेट अगर आपके पास है तो यूनिक एक IP एड्रेस होगा। Each computer in intranet is also identified with the IP address, which is unique among the computers in that intranet। लेकिन इंट्रानेट पे ये नहीं है कि आप बोल दो कि कोई भी एड्रेस नहीं है आपके पास उसका एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे मैक एड्रेस आप बना लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सेस कंट्रोल की तरह, तो वो इंडिविजुअल हर एक कंप्यूटर का नेम और एड्रेस होगा, उससे आप नेटवर्क कंसीडर कर सकते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द इंट्रानेट, इसमें क्या होगा कि मल्टीपल नोड्स कनेक्ट हैं। ये देखिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, अगर आउटर आप इसका देखें तो यहाँ पे इंटरनेट कहीं एक्सेस होगा, ठीक है। लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो मल्टीपल नोड्स कनेक्ट हैं, एक सर्वर बना लिया, वहीं से सब गवर्न हो रहा है। जैसे आप किसी भी अपने इंस्टीट्यूशन में, जैसे लैब में जाइए, तो लैब में क्या होता है, एक सर्वर रूम होता है, वहां से सर्वर से कनेक्टेड होते हैं सभी नोड्स, और अगर उनको कोई भी प्रोग्राम बताना है कि आप परफॉर्म करें सभी लोग, तो वहां पे वो प्लेस कर देंगे और आपके सिस्टम पे वो नोट्स आ जाएगा। आप जिस टाइम पे उनको कंप्लीट करके आपको असाइनमेंट देना, उस टाइम पे वो कंप्लीट हो करके आपको आप भेज सकते हैं, और वो वहीं से आपके प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होंगी और एक सर्वर होगा जिससे ये क्लाइंट मशीन कनेक्ट होंगी। बेसिक पिक्चर ऑफ इंट्रानेट। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, इंट्रानेट इज ए वेरी एफिशिएंट एंड रिलायबल नेटवर्क सिस्टम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आउटसाइडर को एंट्री प्रोवाइड नहीं करेंगी। आउटसाइडर के आने से मतलब इंटरनेट से भी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ, सिक्योरिटी थ्रेट्स या जो वायरस आ गए, बग्स आ गई, तो उससे बचने के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं कि अपना एक इंट्रानेट तैयार कर लेती हैं। इट इज ए बेनिफिशियल इन एवरी एस्पेक्ट सच एज कोलैबोरेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड मच मोर। जब भी आपको मॉड्यूल बेसिस पे काम करना, ठीक है, जैसे एक वर्क था और डिफरेंट टाइप के लोगों को बांट दिया गया, वो मॉड्यूलर बेसिस पे वर्क करना, तो एज ए टीम वर्क जिसको बोलते हैं, तो कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन, टाइम सेविंग, कोलैबोरेशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक सिस्टम पे वो रन हो रहा दूसरे पे ना रन हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, बिजनेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ऑथराइज यूजर एज ए स्पेसिफिक यूजर, इमीडिएटली अपडेट। इमीडिएटली अपडेट का मतलब, जैसे अगर नेटवर्क पे कोई चीज, अगर आपका फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं है, तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप इमीडिएट अपडेट कर सकते हैं। जैसे न्यूज ग्रुप आपने किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया, अब वो इमीडिएटली अपडेट, जैसे उनको बताना है कि आपकी क्लास अभी होगी आफ्टर 10 मिनट्स, ये सब चीजें इंट्रानेट नेटवर्क पे करना, ये असाइनमेंट सबमिट करिए इस जगह पे, तो इमीडिएटली अपडेट हो सकता है अगर एक कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है आपके पास। तो द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। Intranet offers easy and cheap communication within an organization. You guys can communicate using chat server, email server and bloggers. जब इंट्रानेट डेवलप हो जाएगा आपकी कंपनी पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कॉलेज में, वहां पे आप इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको बाहर से इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आप अपना ओन नेटवर्क, आपने सर्वर बनाया हुआ है, अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया हुआ है,
तो वहां पे जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी डिवाइसेस, दूसरे यूजर से। टाइम सेविंग होगी, इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज शेयर्ड इन रियल टाइम। कोलेब्रेशन का मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि कोई भी टास्क आपको दिया गया और मल्टीपल लोगों में उसको बांट दिया गया, जैसे एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना था और उसको मल्टीपल लोगों में उसके मॉड्यूल दे दिए गए, ठीक है। तो मॉड्यूल देने का मतलब ये है कि लास्ट में वो कलेक्ट होंगे, ठीक। तो टीम वर्क के तरीके आप काम करेंगे। तो इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉयज एज अकॉर्डिंग टू requirement and it can be accessed by the authorized user resulting in enhanced teamwork। तो इससे क्या होगा, एक टीम वर्क डेवलप होगा, इनहेंस करेगा, ठीक। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इंट्रानेट कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। अब वहां पे डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको डिनाई कर रहा है, ठीक। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होगी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप समझ ही रहे हैं कि जैसे जो वर्क हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, फाइल बेस्ड सिस्टम पे कर रहे थे, वो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही थी, तो वो हम क्या कर रहे हैं, अब एक जगह से हम दूसरी जगह पे पास कर दे रहे हैं। जैसे आप एक जगह से कोई क्वेरी फुलफिल हो गई तो दूसरी जगह उसको पास कर दिया इन द नेटवर्क, तो वहां पे वो कंसीडर हो जाएगी। तो एम्प्लॉइज कैन सी द डेटा एंड द अदर डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्राउजर rather than printing them and distributing duplicate copies among the employees, which certainly it decreases the cost. Workforce productivity, the workforce productivity data is available at every time and can be accessed using company's workstation. This help the employees work faster। जब कंपनी का कोई भी वर्क स्टेशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि एक वर्क स्टेशन बना लिया, आपने एक सर्वर बना लिया, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी आपकी हाई लेवल पे हो जाएगी। इसलिए हाई लेवल पे हो जाएगी तो आपका टाइम सेविंग हो रहा है। तो डेटा इज अवेलेबल एट एवरी टाइम, नेटवर्क आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग कंपनीज वर्क स्टेशन, क्योंकि आप कंपनी का वर्क स्टेशन एक्सेस कर रहे हो। तो एम्प्लॉय का जो वर्क था वो फास्टर, जैसे उसने एक वर्क किया, अपने मॉड्यूल को किया, तुरंत भेज दिया सर्वर, ठीक है। तो वर्क फास्टर हो। बिजनेस मैनेजमेंट, इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिप्लॉय एप्लीकेशन दैट सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन। अब बिजनेस ऑपरेशन देखिए, इंट्रानेट की जब डेफिनेशन ही आपने पढ़ी थी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जहां ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का कोई भी वर्क होगा वहीं पे इंट्रानेट को आपको कंसीडर करना। तो बिजनेस सपोर्टिव तो है ये चैनल, ठीक। तो बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए बहुत ही अच्छा है इंट्रानेट मैनेजमेंट हो, आपका इंट्रानेट नेटवर्क स्टैब्लिश करना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए जब ऑथराइज्ड पर्सन को ही आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, नॉन ऑथराइज्ड यूजर्स कोई आएगा नहीं, आउटसाइड कोई लाइन है आपके पास नहीं आ रही है, कोई भी नेटवर्क ऐसा आउटसाइडर नहीं आ रहा था, तो सिक्योरिटी है वो हाई हो। Since information shared on the intranet can only be accessed within an organization, therefore there is almost no chance of the being thefting, ठीक है। तो थेफ्टिंग, डेटा थेफ्टिंग का कोई भी चांस नहीं रहेगा। स्पेसिफिक यूजर मींस ऑथराइज्ड यूजर। इंट्रानेट टारगेट्स ओनली a specific user within an organization, therefore one can exactly know whom is he is interacting। तो आप इजीली या सर्वर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो इजीली नोनेबल होगा, वो जान जाएगा कि कौन लोग हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो मशीन नंबर आ जाएगा, वो यूजर पता चल जाएगा। इमीडिएट अपडेट, इमीडिएट अपडेट का मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि एनी चेंजेस मेड टू इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली टू द ऑल यूजर। अगर आपको अभी कुछ पता चला कि अभी मुझे चेंज करना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप ऑल यूजर को वो पास कर सकते। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंट्रानेट। अब कुछ इश्यूज आते हैं कि जैसे क्या कमियां रह जाती हैं, क्या मे भी उसको हम डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, कि इश्यूज होते हैं, ठीक। जैसे सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो कुछ इसे हिडन कॉस्ट रह गई, कुछ हिडन रह गया उस टाइप में। तो अपार्ट फ्रॉम सेवरल बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, देयर आर आल्सो सम इश्यूज एग्जिस्ट। इश्यूज मैनेजमेंट कंसर्न, देयर लॉस ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। अब मैनेजमेंट, मैनेजरियल कोई नहीं रहेगा तो आप कंट्रोल डायरेक्ट नहीं रहेगा, तो कम्युनिकेशन चैनल का रहेगा। हिडन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर कुछ भी कोई भी एक सिस्टम में फॉल्ट आई तो क्या कम्युनिकेशन चैनल आपका रुक रहा है, कौन से आपने नेटवर्किंग यूज किया कि डेटा उसके बाद पास ऑन नहीं हो पा रहा, ठीक है। आप पोटेंशियल आप चाहोगे आप अलग अलग वर्क को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है कि अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना। डिनायल ऑफ सर्विसेज जैसे अटैक होते हैं
वो आउटसाइडर हैं कि नहीं है, पैकेट स्निफिंग, पैकेट सही लोकेशन पे पहुंच रहा है, स्निफिंग हो रही कि नहीं, पैकेट स्निफिंग होगी, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीडॉस अटैक या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को आप देख सकते हो। ये सब सिक्योरिटी कंसर्न पे हो। जैसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन पे हम अगर ऑथराइज पीपल के लिए ही, ऑथराइज लोगों के लिए ही वर्क करें तो क्या कहलाता है वो हमारा, वो कहलाता है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन को कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं से भी आउटसाइड एक्सेस नहीं। आउटसाइड एक्सेस ना होने का मतलब ही है कि हम अपने चैनल को सिक्योर बना रहे हैं। तो अब जैसे आ गया, अब किसी ने अटैक किया तो नेटवर्क पे अटैक पॉसिबल था। अब पैकेट स्निफिंग, जैसे पैकेट स्निफिंग कब मान सकते हैं, गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड लॉगिंग सम और ऑल पैकेट्स, ठीक है, दैट पास थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब हाउ द पैकेट एड्रेस, अब हमें पैकेट का एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो every packet or a defined subset of packet may be gathered for further and means आपको अगर पैकेट का जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, जैसे डेटा पैकेट आ रहा है, उनका एड्रेस पता होना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ सर्वर पे आते जा रहे हैं। तो जैसे हमने अभी हेडर फॉर्मेट में आईपीस यहाँ पे अभी देख रहे थे आप, एसोसिएट कर दिया था, इनकैप्सुलेट कर दिया था। जब इंटरनेट आर्किटेक्चर पढ़ा तो एसोसिएट कर दिया, तो इंडिविजुअल आईपी से जो पैकेट आ रहा है वो हमको पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेट स्निफिंग हो रही, क्या उसका एड्रेस आ रहा है कि नहीं। प्रोडक्टिविटी कंसर्न एज मैनेजमेंट, मैनेजरियल इश्यूज हैं तो वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेयर वी बैट परफॉर्म द इंटरनेट। इंटरनेट एप्लीकेशंस आर सेम एज दैट ऑफ द इंटरनेट एप्लीकेशन। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप इंटरनेट नेटवर्क पे भी अगर चाहे तो आप इंटरनेट एप्लीकेशन का यूज करते हो, और सेम है जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वैसे ही इंटरनेट जैसे यूज कर रहे हैं वैसे ही इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट एप्लीकेशंस आर आल्सो एक्सेस थ्रू ए वेब ब्राउजर। The only difference is that internet application reside on local server while internet application on reside on remote server. इंटरनेट हमेशा लोकल सर्वर पे परफॉर्म करता है, एक उसमें वर्क स्टेशन बन जाता है, सर्वर होगा, जबकि इंटरनेट क्या करता है, रिमोट सर्वर पे होगा। And we have discussed some applications. Number one, document publication application. डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन, जिस टाइप के जो भी टूल है वो आप पब्लिश यूज कर सकते हैं एज ए इंट्रानेट। जैसे मैंने बताया था ईडीआई के बारे में, ईडीआई बेसिस जो भी है जैसे डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के लिए, तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव पब्लिकेशन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव पब्लिकेशन एप्लीकेशन का मतलब हो गया बिजनेस एप्लीकेशंस का मतलब आप जितने भी टूल्स, जो भी जैसे आपके अकाउंटिंग के टूल हुए, आपके मैथमेटिकल कोई भी टूल है, अगर उनको आपको यूज करना है तो इजीली आप उसका यूज कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन आल्सो, और ये इंटरनेट एप्लीकेशन के जितने भी सपोर्ट है उनको तो यूज करते हैं। तो नंबर डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन, द डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन एप्लीकेशन अलाउ publishing documents such as manual, software guide, employee profit, etc. without use of paper। ठीक है, तो अब जैसे इन्वेंट्री आपको बनानी है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस निकालना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनाना है, तो वहां पे आप डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एप्लीकेशन, इट ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सच एज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टेम्पलेट्स एंड टूल्स टू बी शेयर्ड अक्रॉस द नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जितने भी हैं, जैसे आप उसका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, ठीक है, टेम्पलेट जैसे वर्ड प्रेस टूल होता है जैसे वेबसाइट के लिए, तो उस टाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जैसे ईमेल हुआ, चैट सर्वर हुआ, उस टाइप के भी सर्वर्स को यूज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इसमें। तो लाइक ऑन एन इंटरनेट वी हैव एन ईमेल एंड चैट लाइक एप्लीकेशन फॉर इंट्रानेट and offering an interactive communication among employees. Support for internet applications also. Intranet offers an environment to deploy and test application before placing them on internet. तो इंट्रानेट क्या करता है, एक ऑफर, एक इन्वायरमेंट आपको बताता है जो डिप्लॉय कर रहा है, टेस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बिफोर द पब्लिशिंग
your website or data or your software on the internet. These are the applications of the intranet. So thank you to all of you for joining. If any question you can frequently ask to me. Okay.